नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम गूढ़ रहस्यों से भरी आध्यात्मिक और पौराणिक धारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है शनिदेव से डरें या उनकी पूजा करें। ये सवाल न जाने कितने लोगों के मन में उठता है। कुछ लोग शनिदेव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, तो कुछ उनकी आराधना में लीन रहते हैं। आखिर शनिदेव कौन है? क्या सच में वे सिर्फ कष्ट देने वाले ग्रह हैं या फिर वे न्याय के देवता हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। जब भी किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया आती है तो लोग घबरा जाते हैं। चारों तरफ से सलाहें मिलती हैं, शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ, हनुमान जी की पूजा करो, काले तिल का दान करो। लेकिन क्या यह उपाय सच में शनिदेव की कृपा दिला सकते हैं या फिर यह सिर्फ हमारी धारणाएं हैं? इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि शनिदेव का स्वरूप क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। उनका जन्म एक गहरे तप और कठोर साधना के दौरान हुआ था और इसी कारण उनका स्वभाव भी गंभीर और न्यायप्रिय बना। कहते हैं कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया। इस घटना के कारण सूर्यदेव को लगा कि शनि उनके लिए अशुभ हैं और उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम नहीं दिया। यह अन्याय शनिदेव के हृदय में बैठ गया और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में एक विशेष स्थान प्रदान किया और कहा कि वे कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता होंगे। शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो शनिदेव उसे कठोर दंड देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है तो शनिदेव उसे अपार सफलता भी देते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि शनिदेव सिर्फ कष्ट देने वाले देवता हैं। वे सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि अच्छे लोगों को भी शनि की 7.5 या ढैया में कष्ट क्यों मिलता है। इसका कारण यह है कि शनिदेव केवल इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के भी कर्मों का हिसाब करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उन्हें इस जन्म में उनके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यही कारण है कि कई बार बिना किसी गलती के भी व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या शनिदेव से डरना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। डरने की जरूरत तब पड़ती है जब हमने गलत कर्म किए हों, लेकिन यदि हम ईमानदार, सत्यवादी और परोपकारी हैं तो हमें शनिदेव से डरने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, क्रोध में अनियंत्रित हो जाते हैं और आलस्य में जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप भी इन आदतों से ग्रस्त हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करें। अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी, दया और परोपकार को स्थान देंगे तो न केवल शनिदेव बल्कि सभी ग्रह हमारे पक्ष में हो जाएंगे। अंत में हम यही कह सकते हैं कि शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और हमें न्याय प्रदान करते हैं। अगर हम सही मार्ग पर चलेंगे तो शनिदेव हमें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए शनिदेव की पूजा श्रद्धा और विश्वास से करें, न कि डर के कारण। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूं कि आज की चर्चा से आपको शनिदेव के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री शनिदेव।